नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि अब सेठ जी ट्रंप ने बोल दिया है कि जितने भी आईफोन अमेरिका के बाहर से बन के अमेरिका में आएंगे उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो अब सेठ जी का ये प्लान कैसे आया, इससे दुनिया को, चाइना को, भारत को क्या नुकसान होगा और अमेरिका वासियों को भी इससे क्या नुकसान हो सकता है, आइए विस्तार से इसको समझते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने अभी हाल में ही बोला है कि अब वो जो भी आईफोन अमेरिका से बाहर से बन के अमेरिका में आएंगे उन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा अन्य कंपनियों के फोन पर भी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उनमें कितना टैरिफ लगेगा ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन आईफोन के मामले में उन्होंने साफ बोला कि उस पर 25% टैरिफ लगेंगे। तो देखिए, इस सब घटनाक्रम की शुरुआत, जैसा आपको पता होगा कि अभी हाल में ही जो ट्रंप की कतर यात्रा हुई थी, जो गल्फ में यात्रा की थी, तो उस समय कतर में उन्होंने एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे बात करते हुए बोला था कि आपको अपना आईफोन जो प्लांट है वो भारत में लगाने की जगह अमेरिका में लगाना चाहिए, भारत अपना देख लेगा। तो वहां से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब उसे और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी। तो अब देखते हैं कि अगर ये 25% टैरिफ लगता है तो इससे भारत को, चाइना को, दुनिया को और इवन अमेरिका वासियों को क्या नुकसान होगा। तो देखिए, स्थिति जो है, अगर एप्पल इस बात को मान ले और वो अमेरिका में अपना प्लांट लगाने की सोचे, तो पहली बात तो ये है कि उन्हें इसके लिए बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अमेरिका में प्लांट लगाने के लिए। दूसरी चीज, अमेरिका में लेबर कॉस्ट कहीं से भी सस्ती नहीं है। तीसरी चीज, इस पूरे सेटअप में प्लांट लगाने में, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में 2 से 3 साल उनका लग जाएंगे, तब तक ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चौथी चीज ये है कि अभी अमेरिका में उस तरह के स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड इंजीनियर नहीं है, उस तरह की मेजॉरिटी में वर्क फोर्स उनके पास है नहीं अमेरिका के पास, तो वो भी उनकी एक परेशानी है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो ट्रंप की नीतियां हैं और जो उनके यू टर्न है वो भी एक खतरा है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कभी भी वो यू टर्न कर लेते हैं। मान लीजिए आज बोल रहे हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, कल मना भी कर सकते हैं, तो ये सब परेशानी आ सकती है। तो इसे देखते हुए फिलहाल जैसे टिम कुक ने और एप्पल ने भारत में अपना प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात की थी, उनकी जो सहयोगी कंपनियां हैं, फॉक्सट्रॉन है, पेगाट्रॉन है, विस्ट्रॉन है, उनके प्लांट भी उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में और बढ़ाए, मतलब वो प्रोडक्ट बढ़ाने वाले हैं। और उनका प्लान तो ये है कि आने वाले 2026 में लगभग अमेरिका में बिकने वाले 50% से ज़्यादा आईफोन भारत से बने हुए होना चाहिए और विश्व में सप्लाई के 20% फ़ोन भारत में बने होना चाहिए। तो मतलब भारत को लेकर उनके बड़े बड़े प्लान हैं। अच्छा, भारत एप्पल के लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, भारत में बहुत सस्ता लेबर है। भारत सरकार लगातार एप्पल को और अन्य जो मतलब इससे सहयोगी कंपनियां हैं उनको इंसेंटिव दे रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह दे रही है। इसके अलावा ये है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो टेंशन चल रहे हैं, उससे भी बार बार अमेरिका और चीन की नीतियां बदल रही हैं। फिर जो चीन में बने आईफोन होते हैं उसमें कई बार अमेरिका में सिक्योरिटी कंसर्न भी देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन सब चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है वो अल्टीमेटली होना अमेरिकी वासियों को। क्यों? देखिए, अभी जो आईफोन भारत में या चाइना में बनते हैं वो अमेरिकी वासियों को लगभग पड़ते हैं 1000 से 1200 यूएस डॉलर के, लगभग 1 लाख के आसपास। वही अगर वो अमेरिका में प्रोडक्शन किए जाएंगे तो उनकी कॉस्ट 3000 से 3500 यूएस डॉलर हो जाएगी, यानी 3 लाख के आसपास वो पहुंच जाएंगे फोन, जो किसी भी तरह से अमेरिकी वासियों के लिए खरीदने के लिए लाभप्रद नहीं होंगे। मतलब उसके लिए फिर कोई फायदा नहीं है, वो फोन बेचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा एप्पल के लिए अमेरिका में बने फोन। तो इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि फिलहाल जो सेठ जी ट्रंप हैं उनको जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या जो जॉब क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें अमेरिका के उन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी या प्रोडक्शन के क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए जिसमें पहले से ही अमेरिका वर्ल्ड में लीडर है, नंबर 1 है, या बहुत बढ़िया उनका उस पर कब्जा है वर्ल्ड, उन पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे, उस पर फोकस करना चाहिए। इससे अब हो क्या रहा है कि भारत के साथ धीरे धीरे, अब चूंकि ट्रंप अपनी पूरी तरह से सेठ जी वाली नीति, जो अपने फायदे की बातें करने लगे हैं, इससे अब भारत को भी जो अमेरिका को सहयोग करने वाली नीतियां थी भारत की, मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा अब जिस तरह से ट्रंप एक बिल्कुल ही लड़ाई पर उतर आए हैं और भारत के फायदे के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो भारत को भी अब ब्रिक्स कंट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जिससे अमेरिका पर प्रेशर हो सके। साथ ही साथ
जो एक मुद्दा था डी डॉलराइजेशन, जो ब्रिक्स कंट्री ने प्लान किया था कि अब वो अपनी एक ब्रिक्स करेंसी लाएंगे और डॉलर का उपयोग कम करेंगे, उस पर बात पुनः शुरू करके ट्रंप पर प्रेशर डालने की जरूरत है इस समय। तो कुल मिला के कहानी जो बन रही है, तो अब भारत को भी मजबूती से ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने उनकी नीतियों का विरोध करके खड़े होना चाहिए, क्योंकि अब इससे डायरेक्ट भारत के हित हर्ट होने लगे। तो ये आवश्यक है कि अब ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होकर उन्हें भारत के कंसर्न स्पष्ट रूप से बता के भारत की चिंताओं से अवगत कराया जाए और भारत के फेवर में कराया जाए, अथवा फिर अमेरिका के ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कुछ प्लान बनाए जाए। धन्यवाद।